हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी उतनी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्यामिति बहुत ही ज़रूरी है सी टायर पेपर 2 के लिए। अगर मैं बात करूँ मेंसुरेशन और अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, इसमें से 10 से 12 नंबर कन्फर्म क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इन तीनों टॉपिक को अगर आपने कर लिया तो आपसे 10 से 12 नंबर तो आपके 20 में से आ ही गए। बाकी में से एक एक दो दो करके, जैसे मोड मीडियन हो गया, एक प्रॉफिट लॉस और SI CI, इनमें से एक नंबर का आ गया। तो इन सबको मिला के 20 मार्क्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोला जाता है? ज्योमिति। ज्योमिति। इसमें हम शुरू कर रहे हैं लाइन से। तो पॉइंट, पॉइंट को हिंदी में बोला जाता है बिंदु। बिंदु। बेसिकली अगर आप एक प्लेन पेज लोगे और उसमें एक डॉट बनाओगे, ये क्या है? एक बिंदु है। क्या है? इसमें कोई ना लेंथ है इसकी, ना तो ब्रेथ है, कुछ नहीं है। तो इसको क्या बोला जाता है? जीरो डायमेंशन। अगर आपने एक डॉट बनाया तो ये बिंदु कहलाता है। इसको, इसमें क्या होता है? जीरो डायमेंशन। अब हम बात करते हैं लाइन की। तो ये बहुत सारी जो डॉट डॉट को आप मिला दोगे ना, बहुत सारी डॉट डॉट, ऐसे अगर डॉट्स हैं उनको आप मिलाते जाओगे तो ये लाइन बन गई। तो लाइन को हिंदी में बोला जाता है रेखा। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आता, ठीक है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट। ये वन डायमेंशन होती है, लेंथ बस, वन डायमेंशन। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, ठीक है, नो एंड पॉइंट। अभी हम लोग क्वेश्चन जिस दिन सॉल्व कर रहे थे तो इसमें आया हुआ था कि किस में कोई एंड पॉइंट नहीं है। पॉइंट, लाइन, रे और ये सब ऑप्शंस थे उसमें, राइट। तो लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वन डायमेंशन होती है। जैसे अगर मैं सिंपल लाइन की बात करूँ तो ये क्या हो गई? सिंपल लाइन हो गई। और अगर मैंने ऐसे ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गई? ये कर्व्ड लाइन हो गई, कर्व्ड लाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेज की। तो रे आपने सुना होगा कि सूर्य की रेज निकलती हैं, है ना। तो रे मतलब हिंदी में बोला जाता है इसको किरण। तो किरण का मतलब क्या होता है? ये भी होती तो वन डायमेंशन ही है, लेकिन इसमें और लाइन में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसमें एक एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं सूर्य की, तो सूर्य की किरणें कहाँ से निकलती हैं? सूर्य से निकलती हैं, फिर पृथ्वी में आती हैं ना, चारों तरफ फैलती हैं। तो इन उसका एंड पॉइंट है, जहाँ से वो निकल रही हैं वो है उसका एंड पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए इसको रेस बोला जाता है। तो एक किसी बिंदु से निकल कर आगे जाना, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है ये वाला, और ये अनंत तक जाएंगी। इसको क्या बोला जाता है? रेस बोला जाता है। देन आता है लाइन सेगमेंट। इसे क्या बोला जाता है? रेखाखंड। रेखा खंड। तो ये क्या होता है? ये भी वन डायमेंशन होती है। तो इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट। जैसे इसका आपको आदि और अनंत आप बोल सकते हो कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आपको इसका पता होता है। जैसे यहाँ से शुरू हो रही है कोई रेखा इस पॉइंट से, और यहाँ पे ये ए है, ये बी है, यहाँ तक गई, ये क्या है? ये रेखाखंड है। इसका एंड पॉइंट हमें पता होता है। तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, अनंत तक जाती है। कहाँ से शुरू हो रही है नहीं पता है। रेज मतलब एक एंड पॉइंट पता होता है। जैसे सूर्य का किरण हो गया, तो आप याद कर सकते हो कि सूर्य से निकल के फिर पृथ्वी तक आती है, तो अनंत तक जाती है, लेकिन उसका एंड पॉइंट होता है। रेखाखंड क्या हो गया? इसके टू एंड पॉइंट होते हैं, हमें पता होता है कि वो कहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। फिर आता है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है समांतर लाइन, समांतर रेखा, समांतर रेखा।
जैसे इसकी बात करो, ये क्या है, समांतर रेखा है, मतलब ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अनंत तक अगर जाएंगे आप, इन्फिनिटी तक इनको लेकर जाओगे खींचते हुए, तो ये कभी नहीं मिलेंगी। इनकी दूरी क्या है, समान रहती है, कभी नहीं मिलती है। इसको पैरेलल लाइन बोला जाता है। फिर है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन को हिंदी में क्या बोला जाता है, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा। लंबवत रेखा क्या होती है, मान लीजिए कोई लाइन है, उस पे आपने एक सीधा ऐसे खींच दिया, इसको लंबवत रेखा बोला जाता है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर है इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं हिंदी में। इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसे लाइन एक दूसरे को जब काट रही होती है, इसे क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, आई होप क्लियर है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पॉइंट पढ़ा, एक डॉट, किसी पेज में आप एक डॉट रखोगे उसे बिंदु कहा जाता है, जिसमें 0 डायमेंशन। फिर हमने लाइन पढ़ा, 1 डायमेंशन होती है, सिर्फ लेंथ बस होती है, लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं होता है उसका, आप बता नहीं सकते स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। फिर आता है किरण। किरण, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, रेज बोला जाता है, रे। तो रे क्या होता है, इसे आपने पढ़ा है, सुना है कि सन की रेस, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सन, फिर वो अनंत दूरी तक जाती हैं। तो एक एंड पॉइंट हमें पता होता है जहाँ से वो स्टार्ट होती है। फिर है रेखाखंड, जिसके दोनों एंड पॉइंट हमें पता होते हैं। पैरेलल लाइन, मतलब एक समान दूरी पर जाती हैं, अगर आप उनको अनंत तक खींचोगे ऐसी लाइन को, फिर भी वो एक दूसरे से नहीं मिलती, उन्हें पैरेलल लाइन कहा जाता है। फिर है परपेंडिकुलर लाइन, मतलब लंब रेखा, लंबवत रेखा, कि एक रेखा है, लाइन है, उसमें आपने सीधा एक लंब डाल दिया। इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं एंगल्स। तो बेसिकली एंगल्स में हम अगर देखें तो ये होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को क्या बोला जाता है हिंदी में, न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण क्यों, कि ऐसा कोण जो कि 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, इसे क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल। जैसे इस एंगल की अगर हम बात करें, ये क्या है, ये 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। फिर अगर हम बात करें राइट एंगल की, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, समकोण। ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री के बराबर है, एंगल जो कि 90 डिग्री के बराबर है। जो अभी हम लंबवत रेखा की बात कर रहे थे, वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो ये होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब अगर हम बात करें obtuse एंगल, obtuse एंगल को हिंदी में क्या बोला जाता है, अधिक कोण। अधिक कोण, ये कैसा कोण होता है, ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन क्या हो, 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोला जाता है, obtuse एंगल बोला जाता है। दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जैसे ये क्या हो गया, एक obtuse एंगल हो गया। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट एंगल की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि सीधा, इसको रिजु कोण हिंदी में बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिजु कोण, शायद रिजु कोण, आप चेक एक बार कर लेना। मतलब ऐसा एंगल जो कि क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। सीधी रेखा है एक, उस पे एंगल बन रहा है इस बिंदु पे, ये क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्ट एंगल की। रिफ्लेक्ट एंगल को हिंदी में बोला जाता है बृहत्त कोण। बृहत्त कोण, तो ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा है, 180 डिग्री से ग्रेटर देन है, बट लेस देन 360 डिग्री है। ठीक है, फिर मैं बात करूं इस एंगल की, ये क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है बट लेस देन 360 डिग्री है। अब फिर आता है लास्ट में कंप्लीट कोण, मतलब पूर्ण कोण।
नाम से ही पता चल रहा है एंगल क्या है, कंप्लीट है, मतलब 360 के बराबर, एक पूरा राउंड एंगल ने लगा लिया। ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर है? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक्यूट एंगल, मतलब हिंदी में न्यून कोण, जो कि ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से कम है। फिर हमने पढ़ा राइट एंगल, मतलब समकोण, ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री के बराबर है। फिर हमने पढ़ा obtuse एंगल, मतलब अधिक कोण जो कि 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल, जिसको हिंदी में रिजु कोण बोला जाता है, ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री के बराबर है। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्ट एंगल, मतलब ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। फिर हमने पढ़ा कंप्लीट एंगल, दैट मीन्स एक पूर्ण कोण जो कि कितना होता है, 360 डिग्री, एक पूरा चक्कर लगा लिया एंगल ने तो क्या है, 360 डिग्री। फिर अब हम पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनको हिंदी में क्या बोला जाता है, पूरक, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, पूरक या फिर कोरिपूरक शायद कहा जाता है, पूरक कोण। और सप्लीमेंट्री एंगल को क्या बोला जाता है, समपूरक कोण। समपूरक कोण। ठीक है, तो ये पूरक कोण हो गया और ये क्या हो गया, समपूरक कोण हो गया। अब पूरक कोण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को कंप्लीट करें, मतलब हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर लाइन जो थी जैसे ये है, तो अगर मैं यहाँ से एक बीच से रेखा खींच दूँ तो ये जो एंगल होगा और ये वाला एंगल जो होगा ये क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, मतलब कि ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसकी बात करूं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और x इक्वल्स टू कितना होगा, अगर हमें x निकालना हो तो 90 डिग्री माइनस का y, और अगर हमें y निकालना हो तो कितना होगा, 90 डिग्री माइनस का x। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, समपूरक कोण, मतलब एक रेखा है उस पर अगर आपने एक कोई रेखाखंड खींचा कुछ, तो वो क्या है, ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, ये समपूरक कोण कहलाएंगे। मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप x निकालना चाहो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का y, और y निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का x। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता है कि क्या, कि जो समपूरक कोण होगा हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री से ज़्यादा होगा, मतलब सप्लीमेंट्री कोण ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन कॉम्प्लीमेंट्री कोण। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ जैसे एंगल्स के, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे सप्लीमेंट्री। ठीक है, समझ जाना सप्लीमेंट्री की बात हो रही। तो एंगल मैंने मान लिया कि ये कितना है, थीटा है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस का, 90 डिग्री माइनस का, और ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का। अब अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू मान लेती हूँ 30 डिग्री, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आए तो कितना, 60 डिग्री हो गया। और उसी का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, तो 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे हम 180 से। फिर अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 60 लिखा, तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 30, और उसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 120। समझ रहे हो। फिर अगर मान लो मैंने लिया इसका 45 डिग्री मैंने ले लिया,
तो 45 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 45 दूना 90 होता है। फिर उसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, इसमें से आप 45 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 135 डिग्री, राइट। तो अगर आप गौर से देखोगे तो इनका डिफरेंस कितना है, 60 और 150 के बीच का डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे देखोगे कितना है डिफरेंस, 60 और 20, 70 और 20 90 डिग्री। अगेन आप देखोगे तो कितना डिफरेंस आपको दिखेगा 90 डिग्री। मतलब एक बात आपको क्या पता चल रही है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ऑलवेज ग्रेटर क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए यहाँ पे हमेशा बड़ा आ रहा है ना सप्लीमेंट्री एंगल, और दोनों का डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस विल बी 90 डिग्री। क्लियर। हमें दो चीज़ें पता चली कि सप्लीमेंट्री एंगल या फिर समपूरक कोण हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री या फिर पूरक कोण से बड़ा होगा, और दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, हमेशा 90 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, अभी हम इतने ये रखते हैं लाइन और एंगल्स, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल इज 20 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट मान लेते हैं कोई एंगल है x डिग्री का, ठीक है। तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, हमें पता है कि दोनों एंगल का जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा इसका, 180 डिग्री माइनस का x, ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा ना। तो क्या बोल रहा है, इफ एंगल इज 20 डिग्री लेस देन द 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, मतलब इसका अगर आप डबल कर दोगे तो ये इससे कितना कम है, 20 कम है। डबल करने से 20 कम है ये। तो क्या करोगे आप, इसमें से 20 माइनस कर दोगे। 20 डिग्री 20 लेस देन द 2 टाइम्स ऑफ, इतना आपने 20 माइनस कर दिया तो ये इसके बराबर हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस का 2x माइनस का 20, इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, ये 380 हो जाएगा। नहीं माइनस होगा ना, सही कर रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पे माइनस होएगा तो कितना आएगा 340। हाँ कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने। क्वेश्चन क्या था, इफ एंगल इज 20 डिग्री लेस देन द 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, इससे कितना था 20 डिग्री कम था। तो सही तो किया है, इफ एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। टू एक्स, तो इधर आके 3x होएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि जो एंगल आएगा ना वो नहीं डिविजिबल हो रहा। तो यहाँ पे अगर हमें प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि कट जाए, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम बना देते हैं 30 डिग्री। ठीक है, सपोज करो इसको हम बना दिए 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। अब आएगा ये 330, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 110। अब x की वैल्यू ऐसे आ जाएगी 110, तो फाइन दोज एंगल्स। तो एक एंगल तो हो गया 110 और एक एंगल कितना आ जाएगा 110, आप 180 में से माइनस कर दोगे तो 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ y इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 125 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि y क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, है ना। तो अगर y इसका सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक एंगल कितना हो जाएगा, y इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 125, मतलब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे 180 डिग्री। तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 में से आप क्या करोगे 125 माइनस कर दोगे, तो ये 5 3 गया तो 55 डिग्री आ गया। तो y की वैल्यू आ चुकी है 55 डिग्री। तो हमको क्या चाहिए 2y प्लस का 25 चाहिए।
तो अब हम इसका डबल कर देंगे तो 2 प्लस का 25 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 55 गुणे का 2 प्लस का 25। 55 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 110 हो जाएगा, प्लस का 25 मतलब 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज एक्स। एंगल x इज 120 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x। अब देखो इसको कैसे करना है, कैसे, क्या बोला है, एंगल क्या है x है, उसका यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ। देखो एंगल x है, उसके अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री बात करें और सप्लीमेंट्री की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि जो 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का x। सप्लीमेंट्री डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का x। तो बोला है कि इन दोनों का सम मतलब इन दोनों का योग हमें करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री माइनस का x प्लस का 180 डिग्री माइनस का x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। बस हमें क्वेश्चन की भाषा समझनी है, क्वेश्चन आसान होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये माइनस का 2x और ये 918 270 हो जाएगा, तो 120 डिग्री माइनस का 270 इधर आ गया। मैंने 90 और 180 को जोड़ दिया। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या था, पता था कि 9 का मल्टीपल है, 9 9 2 18 9 3 27, एक 0 बस ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2x इक्वल्स टू, इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 150। ठीक है, और ये कितने कैसा आएगा माइनस में रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है। तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो और 2 से हमने 150 को काटा तो 75 आया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75। 3x पूछा है तो 3 गुणे का 75 कर दो तो कितना आ जाएगा 225। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर of an angle for which the measure of the supplementary is 4 times the measure of the complement is। क्या बोला है कि एक एंगल है उसका जो सप्लीमेंट है वो 4 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पे भी सेम है, बस वहाँ पे एडिशन दिया हुआ था ना, यहाँ पे टाइम्स में दे दिया। देखो जैसे क्या बोल रहा है कि एंगल है मान लेते हैं x, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल की हम बात करेंगे और सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का x और सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का x। राइट, तो क्या बोल रहा है कि उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब इस एंगल की बात हो रही है 180 डिग्री माइनस का x जो है वो क्या है, वो 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स है किसके, कॉम्प्लीमेंट्री के, मतलब 90 डिग्री माइनस का x का 4 टाइम है। अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो माइनस का x इक्वल्स टू चौको 36 360 माइनस का 4x। ठीक है, अब ये माइनस का इधर लेके आ जाओ तो माइनस का x प्लस का 3x और इधर 360 माइनस का 180। मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ बट आपको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा है कि इधर आके यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक कर दी, मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया प्लस का 4x, तो अब आएगा 3x, कितना आ जाएगा 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो हमने एंगल कितना माना था x जो कि आ चुका है 60। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको क्या हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हाँ देखो कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल 4 गुना है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री का। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर ये 1 है तो ये कितना है 4 है। हमने पढ़ा था कि दोनों का डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 का। तो 3 से काटोगे तो 30 आ जाएगा। अब कितना आया 30, 1 की वैल्यू कितनी आई 30, मतलब दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 आ गया। सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा 120। तो एंगल कितना आएगा
कॉम्प्लीमेंट्री 30 है, मतलब एंगल होगा 90 माइनस का 30, दिस इज 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री इफ द स्मॉलर ऑफ दीज एंगल इज एक्स। ये सारे PYQs हैं, लेकिन इनमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। देखो कैसे, सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 20 बता रहा है, हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है टोटल 180 होता है और डिफरेंस 20 है, मतलब एक एंगल 100 हो जाएगा, एक एंगल 80 हो जाएगा। तो छोटा एंगल मतलब 80 डिग्री बराबर x है, तो क्या बोला 3x माइनस 20, तो 8 3 24 240 माइनस का 20 कितना आ जाएगा 220, ऑप्शन नंबर ए। अब ये मैंने कैसे कर दिया, देखो कैसे किया कि अगर मान लो आपको दिया हुआ है x प्लस बाई 180 डिग्री है और x माइनस बाई दिया हुआ है 20 डिग्री, तो अगर आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे तो इनको ऐड करोगे तो बाई और y कट जाएगा, यहाँ से 2x आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। अब x की वैल्यू 100 आ चुकी है तो y बराबर आप 80 निकाल लोगे। मतलब अगर दो वस्तुओं का या फिर नंबर्स का योग दिया हुआ है, सम दिया हुआ है और उन्हीं का डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो बड़ा वाला नंबर आ जाएगा और माइनस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो छोटा वाला आ जाएगा। देखो जैसे हमें पता सप्लीमेंट्री का योग कितना होता है 180 और डिफरेंस कितना दिया हुआ है 20, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगी तो कितना आएगा 200, 200 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 100, ये बड़ा वाला एंगल आ गया। अब मैंने इनको अगर माइनस किया होता सपोज तो कितना आता 160, इनको 2 से डिवाइड में करती तो 80 डिग्री, ये छोटा वाला एंगल आ गया। ऐसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री इफ द स्मॉलर एंगल इज एक्स देन फाइंड द। अब देखो सेम क्वेश्चन आप खुद से करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस बोल रहा है, अभी हमने सप्लीमेंट्री किया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब हमें पता है कि दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री होता है मतलब एडिशन 90 डिग्री है और डिफरेंस कितना है 40 डिग्री का, तो जो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 130, 130 को आधा 130 को डिवाइड करोगे किससे 2 से, तो कितना आने वाला है आपका 65 डिग्री। तो मतलब एक एंगल है 65 डिग्री और दूसरा एंगल क्या होगा 25 डिग्री। तो क्या बोला है स्मॉलर एंगल इज एक्स, मतलब दिस इज एक्स, तो वैल्यू किसकी निकालनी है 2x मतलब 50 प्लस 15, तो कितनी आ गई 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? और अगर नहीं आया है तो आप कैसे करोगे, आप करोगे कि मान लेते हैं एंगल जो है x डिग्री है और एक एंगल कितना है y डिग्री है, दोनों को जोड़ोगे तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। अब आप इनको ऐड कर दोगे तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बाई से बाई कट जाएगा 130। प्रोसेस वही है, बस हम वो अपने माइंड में कर ले रहे थे, ये हम लिख के कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया 65, एक की वैल्यू आ गई 65, तो हमें पता है x प्लस वाई 90 डिग्री था, तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ये PYQs हैं, ये भी 2026 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2x माइनस का 10 डिग्री एंड 3x माइनस का 50 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब क्या होगा कि इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, तो 2x माइनस का 10 डिग्री प्लस का 3x माइनस का 50 डिग्री इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। आप सॉल्व कर दो, 2x प्लस 3x 5x माइनस का 10 माइनस का 50 कितना हो गया माइनस का 60, तो 90 और प्लस का ये माइनस के इधर 60 आता है तो इधर आके साइन चेंज हो जाता है ना, तो 5x इक्वल्स टू कितना हो गया 150, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। हमसे पूछ क्या रहा है 4x प्लस का 40 डिग्री, तो 30 गुणे का 4 प्लस का 40, 4 3 12 120 प्लस का 40, दिस इज व्हाट 160 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें आप चैनल को।
वीडियो को लाइक करें। ये हमने ज्योमेट्री की शुरुआत की, जिसमें आज हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पे डिटेल में क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।